हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज हम लेकर आए हैं इतिहास का 5वां दिन का चैप्टर जैन धर्म। देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही डिस्कस करेंगे। पहले हम आज बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। यहाँ कुल 25 से 35 प्रश्न हैं आपके लिए, जो कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं इसमें जो पिछले सेक्ट में पूछे गए हैं। जैसे कि एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है आपका, वहां पे पूछे गए हैं। एसएससी सीए माफ कीजिएगा, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछे गए हैं। एएलपी के कुछ क्वेश्चन थे, वो भी पूछे गए। तो वहां से कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हमने, और आपको बता दें कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एनटीपीसी के लिए तैयार कर रही है टीसीएस, यानी कि कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पूरे वीडियो में, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक और सभी क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश भी कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा हर क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि कमेंट करने से आपका फायदा होने वाला है, क्वेश्चन आपको याद रहेगा। पीडीएफ क्या है? पीडीएफ के लिए बहुत लोग बोलते हैं पीडीएफ पर पीडीएफ पढ़ा का पढ़ा रह जाता है, उनके मोबाइल में डिलीट हो जाता है, बाद में वो पढ़ नहीं पाते अच्छे से। फिर भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं सर टेलीग्राम पे नहीं, यहाँ पे लिंक में दे दो, डिस्क्रिप्शन में दे दो। देखो यार, थोड़ी सी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हर वीडियो का पीडीएफ यहाँ पे नीचे एक अलग से लिंक बनाना, उसका देना थोड़ा मुश्किल होता है, पर कोशिश करेंगे जरूर। आप लोगों का रिक्वेस्ट है तो जरूर कोशिश करेंगे। पर टेलीग्राम पे हर वो वीडियो का, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर हो, उन सब का पीडीएफ में दे देता हूं, तो वहां एक जगह ही जाके आप सब वहां से देख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो, और जैन धर्म से सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन आएगा, उसको दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने 2 नोटिफिकेशन डाले हैं। एक तो आपका बिहार विधानसभा का मेंस का एग्जाम है, एक अनुवादक वाले पोस्ट के लिए, और दूसरा वीडियो डाला है उसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है जिला शिवहर से। तो वहां जाकर देखिएगा दोनों वीडियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऋषभदेव, शाक्य मुनि, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो संस्थापक पूछा है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो दोनों प्रश्न में अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। संस्थापक कौन है और तीर्थकर कौन है, यहाँ पे आपको बताना है। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे संस्थापक आप। तो आंसर है ए, ऋषभदेव इज द राइट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि यहाँ के इनके पहले जो तीर्थकर थे, ठीक है, वो कौन है। तो इनके जो पहले तीर्थकर थे दोस्तों, उनका नाम है ऋषभदेव। जी हाँ, वो संस्थापक भी थे और ये पहले तीर्थकर भी थे जो भारत आए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, और ये आया हुआ क्वेश्चन 2016 के पेपर में भी, और इनफैक्ट ग्रुप डी के पेपर में भी इस बार पूछा गया था, ठीक है। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, तीर्थकर थे और प्रथम संस्थापक भी थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पहली जैन सभा कहां हुई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली जैन सभा जो हुई थी वो कहां हुई थी। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन में अगर आप देख रहे होंगे तो या तो बिहार, या तो झारखंड, या तो यूपी, या तो बिहार, ठीक है। यानी कि बिहार, यूपी, झारखंड में कहीं ना कहीं इनकी पहली जो जैन सभा बैठक हुई थी ये हुई थी। तो आंसर है दोस्तों, इट्स डी, पाटलिपुत्र, यानी कि बिहार की राजधानी हुई थी पाटलिपुत्र, यानी कि अभी उसको जाना जाता है पटना के नाम से। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। पहले के बाद सीधे 23वें पे पहुंच गए हैं, ठीक है, तो ये जरूर इनमें कुछ बात रही होगी। तो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। नोट कर लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, एएलपी सीबीटी 2 में भी पूछा गया था ये अभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वें तीर्थकर जैन धर्म के थे पार्श्वनाथ, ओके। इनके बारे में हम बताएंगे आगे, अभी एक व्याख्या देंगे जिसमें कि बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट, जो बौद्ध धर्म भी है और जो जैन धर्म है, दोनों का कहीं ना कहीं एक ऐसा मिश्रण है जहां पे मैं आपको बताऊंगा इन सब चीजों को। अभी आगे क्वेश्चन आने दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, चौथा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे।
तो ये थे दोस्तों डी महावीर स्वामी। ठीक है, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पूछा गया है, ये बार बार पूछा जाता है, अक्सर मैं पूछा गया है, मैं बता रहा हूँ, हर बार क्वेश्चन ये आता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर, मतलब कौन से तीर्थकर थे, यानी कि कौन से, तो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। 23वें कौन थे, तो 23वें थे हमारे पार्श्वनाथ, और 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पहली जैन सभा जो हुई थी वो कब हुई थी। अब देखो यहां प्रश्न पूछा गया है, पहले जैन सभा के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे, और ये जो इनकी सभा हुई थी वो पहली बार बिहार पाटलिपुत्रा में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि अभी पटना के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों सन 322 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी, इसको कहते हैं इंग्लिश में, बहुत लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हिंदी में है। तो 322 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ये इनकी पहली जैन सभा हुई थी 322 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कौन, इज जैन बिलीव्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ रिलीजन, वर्धमान, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, महावीर स्वामी। जी हाँ, ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और ये कौन से संस्थापक थे, तो 24वें संस्थापक थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहां से बनेगा, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि टीसीएस यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन भेजे। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो जैन धर्म थे, है ना, एक क्वेश्चन मैं आपसे अपना ये पूछूंगा जी, देखिए मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है उसी से रिलेटेड है ये, कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे। वर्धमान और महावीर किस नाम से विख्यात थे, ये क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन है आपके, मैं बता देता हूं, महान शिक्षक, महान प्रचारक, या जैन, या फिर जीन। ठीक है, तो वर्धमान और महावीर ये दोनों जो थे ये फेमस थे जीन के लिए। जी हाँ, इनका नाम ऐसे, इनको जीन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे, तो वर्धमान महावीर जो थे ये विख्यात थे जिन के नाम से। ठीक है, जो कि कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी के केवालिन जिन, जिन का मतलब होता था विजेता। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जिन का मतलब होता है विजेता, और केवालिन विजेता एवं निर्ग्रंथ, जिनको निर्ग्रंथ किसको कहते हैं, तो बंधन रहित, जो बंधन से रहित होते हैं उनको कहते हैं निर्ग्रंथ। तो ये थे कैवल्य प्राप्त। ठीक है, कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद स्वामी महावीर स्वामी और वर्धमान ये जो थे ये एक विजेता के रूप में जाने जाते थे, और एक बंधन में बंधे हुए थे, जो कि जैन धर्म को इनके प्रचारक के रूप में इसको लाया भी गया था। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा डिटेल तो हम नहीं जानते हैं इस धर्म के बारे में, पर जितना जानते हैं उतना मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी। आंसर है दोस्तों इट्स ए, कुंडल ग्राम में। जी हाँ, कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है। और ये वैशाली कहाँ है, तो बिहार में है, आपको बता दें। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली कुंड ग्राम में। ओके, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों सन 540 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहां से मैं एक और पूछूंगा कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन बना था। तो प्रथम शिष्य जो इनका बना था दोस्तों, उनका नाम था जमाली। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैं क्वेश्चन में देखो, वीडियो देखने का आपका एक ही यही फायदा है दोस्तों, कि वीडियो देखिएगा तो क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा। पीडीएफ में तो बस जितने क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं उतने ही मिलेंगे, पर उससे रिलेटेड अगर मैं अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपको वीडियो सुनने में ही मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को देखिएगा अंत तक, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो जमाली नाम याद रखिएगा, इनके पहले शिष्य का नाम था महावीर जी के। ठीक है, चलिए
अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन गया, देखिए ठीक है। तो महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। नोट कर लीजिएगा, सिद्धार्थ जो थे वो महावीर स्वामी के पिता थे। ओके, अब अगला हमारा जो प्रश्न है यहां से देखिए क्या कहता है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी जो थे, देखो ये 24वें गुरु थे, इनके तीर्थकर थे, माफ कीजिएगा 24वें तीर्थकर थे, ये याद रखिएगा। और इनकी जो माता थी उनका नाम था ए त्रिशला और पिता सिद्धार्थ, जिनके पुत्र हुए महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो ये था दोस्तों सी वर्धमान। जी हाँ, अब वर्धमान एक इनके गुरु भी थे, ठीक है, मतलब इन लोगों के जो तीर्थकर थे और इनका नाम भी था, तो इनको वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता था और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के पिता किस कुल के सरदार थे। तो ये सरदार थे दोस्तों ज्ञात्रक कुल के। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महावीर स्वामी के पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे, और ये जो थे ये किस कुल के सरदार थे। तो माफ कीजिएगा ज्ञात्रक कुल के ये सरदार थे। ओके, अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। तो देखिए माता का नाम क्या था, यहां ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा आप लोग। त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, ठीक है, इनका बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसमें से इनके बारे में बहुत सारे रिलेटेड प्रश्न होते हैं। ये 24वें तीर्थकर हुए थे जैन धर्म के, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में किस भाषा में दिया था, अपना उपदेश जो है वो किस भाषा में इन्होंने दिया था। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग डी। जी हाँ, ये प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना जो उपदेश दिया है अपने जैनियों को, उनको दिया है प्राकृत भाषा में। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा यहाँ पे कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैनियों के द्वारा, जो जैन धर्म के लोग हैं उनको जैनी कहते हैं, तो जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसको कहते हैं अंग। ठीक है, अंग कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग की संख्या जो है वो कितनी है टोटल, तो 12 है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, और ये एक पीसीएस में पूछा गया था, एमपी पीसीएस का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। चलिए, क्वेश्चन है कि 15वां पहली जैन सभा कहाँ हुई थी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, आई थिंक, मुझे लगता है आंसर है पाटलिपुत्र। जी हाँ, मैंने बताया आपको। चलिए, पहली जैन सभा कब हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है कि रिपीट हुआ है, बी 322 ईसा पूर्व। ठीक है, नहीं, ये पहली जैन सभा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 322 ईसा पूर्व हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आई थिंक, मुझे लगता है। ठीक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी जैन सभा कहां पर हुई थी। ये क्वेश्चन एक नया है, क्योंकि पहली जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्रा में और दूसरी जैन सभा हुई थी दोस्तों बल्लभी, गुजरात में। जी हाँ, तब तक ये अपनी गुजरात में जाके ये बल्लभी जो शहर है, गांव है एक तरह का, ठीक है, वहां पे इन लोगों ने जैन की दूसरी जैन सभा विस्थापित की थी इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न, दूसरी जैन सभा कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों डी सन 512 ईसा में। ठीक है, ये ईस्वी में हुई थी। ये 100 साल के बाद लगभग इनकी दूसरी जैन सभा हुई थी और ये हुई थी गुजरात में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बल्लभी शहर में। ठीक है, अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई। अब महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई है दोस्तों, ये हुई है सन 468 ईसा पूर्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आएगा प्रश्न इनका, ये पूछता है भी है
और ये पूछा भी गया हुआ एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये है डी, पावापुरी बिहार में, और बिहार में एक जगह है पावापुरी, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। और अगला जो हमारा प्रश्न है, एक क्वेश्चन में आपसे यहां से ये पूछूंगा दोस्तों कि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको इसका आंसर मतलब पता होना चाहिए। और इसका क्वेश्चन देखिए मैं आगे पूछता हूँ इसको क्वेश्चन को। हाँ, जैन धर्म कितने भागों में बटा है, तो जैन धर्म बटा है दोस्तों कुल 2 भागों में, ठीक है। और याद रखिएगा जैन धर्म कितने भागों में बटा है, तो जैन धर्म बटा है 2 भागों में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, और ये कौन कौन 2 भाग हैं इसका आंसर आप लोगों को करना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कौन कौन 2 भाग में है, ये भाग का नाम बताना है कि कौन कौन से भाग में बटा हुआ है, ठीक है। आंसर कीजिएगा इसका आंसर, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से वो 2 भाग हैं। ये आंसर यहाँ पे मैंने दे ही दिया है आपको। एक कहते हैं श्वेतांबर और दूसरा होता है दिगंबर, ठीक है। इनको 2 भागों में ये बांटे गए हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ओके, अगला प्रश्न, इस संप्रदाय में सफेद कपड़े पहनते हैं, जी हाँ, कौन से संप्रदाय में, 2 ही हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर यानी कि श्वेत यानी कि सफेद कपड़े पहनने वाले जो जैन धर्म के लोग हैं वो श्वेतांबर होते हैं, और जो दिगंबर हैं वो मतलब किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इस संप्रदाय के कपड़े नहीं पहनते हैं, तो ये हैं दोस्तों बी, दिगंबर, ठीक है। तो ये कपड़े पहनते भी हैं जनरली, ऐसा नहीं है कि कपड़े पहनते ही नहीं है, पर जनरली कपड़े पहनते हैं, पर ऐसा नहीं कि श्वेत कपड़े नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि श्वेतांबर जो है वो कपड़े श्वेत पहनते हैं, और जो दिगंबर हैं वो कपड़े जनरली नहीं पहनते हैं। इनके गुरुओं को आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रह्मचर्य व्रत को किसने जोड़ा था, तो शाक्य मुनि, महामाया देवी, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा। यहाँ पे डी होगा महावीर स्वामी। जी हाँ, ब्रह्मचर्य जीवन, जी हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत जो है एक तरह से इनको जाना जाता है महावीर स्वामी के नाम से ही। अगला प्रश्न जो है कि जैन धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है, तो जैन धर्म की जो ग्रंथों की भाषा है वो हुई है दोस्तों सी, प्राकृत भाषा में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी शिक्षा वो क्या थी, ये बताना है, ठीक है। जो 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ, मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, उनके द्वारा जो दी गई शिक्षा थी वो क्या है, तो हिंसा न करना यानी कि डू नॉट कमिट द वायलेंस, सदा सत्य बोलना, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, चोरी न करना, नॉट स्टील, संपत्ति न रखना, डू नॉट पुट प्रॉपर्टी, या उपयुक्त सभी। तो आंसर है दोस्तों ई, उपयुक्त सभी। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, उन्होंने ये सारी शिक्षा दी थी। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया था, तो आंसर है दोस्तों 11। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। महावीर स्वामी अपने शिष्यों को 11 गंधरों में, ठीक है, विभाजित किया हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का रत्न में शामिल नहीं है, त्रिरत्न में, त्रिरत्न यानी कि 3 रत्नों में शामिल नहीं है। तो आंसर है दोस्तों ए, सम्यक पूजन। जी हाँ, जो प्रेयर होते हैं वो जैन धर्म में नहीं किए जाते हैं, यानी कि अपने खुदा से, अपने भगवान से, अपने गॉड से ये प्रेयर नहीं करते हैं कभी, ठीक है। ये हमेशा उनको दार्शनिक मानते हैं, जो कि एक भगवान के रूप में उनके गुरुओं को मानते हैं, और उनसे जो ज्ञान मिला है उन्हीं को वो फॉलो करते हैं, और उनके आचरण पे ही वो, उनके बिहेवियर जैसा होता है उन्हीं जैसे वो आचरण भी खुद रखते हैं अपना, ठीक है। अगला प्रश्न, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है, तो जैन धर्म में दोस्तों ईश्वर जो है उनकी मान्यता नहीं है, यानी कि ईश्वर को ये नहीं मानते हैं, ये अपने गुरुओं को ही ईश्वर मानते हैं, उनके लिए ही उनके जो दिए गए उपदेश थे उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है कि जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्प सूत्र किसके द्वारा रचित है, तो जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है दोस्तों ये कल्प सूत्र स्थित है भद्रबाहु में, ठीक है। भद्रबाहु एक पुस्तक है, उसके द्वारा रचित गई है, ठीक है। भद्रबाहु नाम की एक पुस्तक भी है, और कल्प सूत्र किसके द्वारा रचित गई है, तो ये एक
व्यक्ति विशेष भी हैं जिन्होंने इसकी रचना की है, कल्प सूत्र की। ठीक है, चलिए, और ये एक पुस्तक भी इनके नाम पे लिखी गई है, इसलिए मुझे याद था, बताया आपको मैंने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में अपने विचारों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो जैन धर्म में अपने विचारों को सांख्य दर्शन से यहाँ पे ग्रहण किया गया है, यानी कि हम सभी एक संख्या है मात्र। ठीक है, यही कहा गया है इनके धर्म में, और कुछ नहीं है। ये ईश्वर को नहीं मानते थे और नहीं मानते हैं, ये अपने गुरुओं के उपदेश को ही फॉलो करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा है? तो देखिए, कल्प सूत्र तो एक पुस्तक है ही, रचिता है ही, भद्रबाहु भी एक पुस्तक है, इनके बारे में लिखी गई है। पर भद्रबाहु एक व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कल्प सूत्र को इन्होंने लिखा है संस्कृत भाषा में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वैसे जैन धर्म में प्राकृत भाषा जो थी वो लिखी गई थी, लैक्टोस कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जिसको नेचर भी कहते हैं, लैक्टोस यहाँ पे कहते हैं, प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। पर यहाँ पे ये जो कल्प सूत्र है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आंसर है दोस्तों ए 16। जी हाँ, 16 उल्लेखों का यहाँ पे महाजनपद है जिसमें कि इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिशिष्ट प्रवन की रचना किसने की है? तो परिशिष्ट जो है प्रवन की रचना की है दोस्तों हेमचंद्र ने। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके। और आज का आखिरी सवाल है कि प्रमेय कमल मातंड की रचना किसने की है? प्रमेय कमल मातंड की रचना किसने की है? तो आंसर है डी प्रभा चंद्र ने ही। जी हाँ, एक ने की है हेमचंद्र ने, जो कि आपकी परिशिष्ट प्रवन है, और एक जो है प्रमेय कमल मातंड है, उसकी रचना किसने की है? तो प्रभा चंद्र ने। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ मुझे जैन धर्म से मिले हैं वो मैंने आपको यहाँ लाके दिए हैं। अब इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है एग्जाम में, ये कंफर्म रहिएगा। बस इतना, इस चैप्टर के लिए इतना पढ़ जाइएगा, उतना काफ़ी है। इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इस चैप्टर से। अब रही बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस, और उसके बाद की जो मतलब जैसे जैसे इतिहास में लोग आते गए हैं उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर को लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो इसके बाद बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आएंगे कुछ, तो वो भी देखिएगा। पर यहाँ से जो जैन धर्म से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो इतने ही हैं, और इतना ही आपको देखना है। तो चलिए, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर तक, ताकि उनको भी ये सारे वीडियोस के नॉलेज हो सके। चलिए, आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।